तो इन दिनों देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं न कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि विवाद एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों जो विवादों में हैं और सामान देते हैं। जिस दिन मैं सामान देना बंद कर दूंगा, अभी मेरा सामान देना बंद कर देंगे। यही चीज है, इसमें विवाद करने की तो कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और पवन जी, आप थोड़े से सीनियर हैं, आप भोजपुरी के पावर स्टार कहलाते हैं, आपने अपना नाम पावर स्टार रख लिया है। थोड़ा सा आप में भी शालीनता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, आपका साथी है या साथी नहीं भी है, सम्मान तो हर किसी को करना चाहिए आपको, और सम्मान ही आपको वहां तक आगे तक और लेके जाएगा, वरना ग्राफ बढ़ते और गिरते समय नहीं लगता है। आप पावर स्टार हैं, पहले भी कोई था स्टार, भोजपुरी में पहले भी दिग्गज रहे हैं, धीरे धीरे लोग हटते गए हैं, नए लोग आते चले गए हैं। व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए। आज आजकल आपके गाने अच्छे आ रहे हैं। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां सम्मान मिलेगा, सम्मान जहां नहीं मिलेगा वहां मैं नहीं रहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको निर्भय और दीपक जी, तो आप लोग को चाहिए कि सबसे पहले भैया जहाँ नहीं सामान मिल रहा चल जाइए, छोड़िए कोई फालतू में सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करना, बोलना मैं लखनऊ में नहीं घुसने दूंगा या मैं लखनऊ में मैं रहूंगा, कोई बिगाड़ी कार है, ये क्या बोली है? ये कलाकार की बोली थोड़ी ना है। पवन जी देखिए, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपके काम को अच्छा मानता हूं, आजकल अच्छे चल रहे हैं और लोग आपके बहुत अच्छे फैंस हैं, लेकिन थोड़ा सा तो संयम रखना चाहिए आपको, और थोड़ा बोली में भी, व्यवहार में भी करने दीजिए ना। आपको तो बहुत लोग पीछे में गाली देगा, तो क्या हर किसी का रिएक्शन दीजिएगा क्या? कल एक इवेंट था पावर स्टार पवन सिंह के, वो इवेंट के दौरान जो है पावर स्टार पवन सिंह जो है खुलेआम जो है गाली देते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं देना चाहिए, मैंने बोला तो थोड़ी शालीनता होनी चाहिए। कलाकार में अनुशासन और शालीनता नहीं होगी, वो कलाकार बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे कोई भी स्टार हो। जिसमें शालीनता है, जो जितना झुकेगा उतना नहीं टूटेगा, और जिसको झुकना नहीं आता है टूटेगा, थोड़ी भी आंधी आएगी टूटेगा। तो भाई झुकना आना चाहिए। आप कितना बड़ा स्टार बन जाइएगा, क्या आप अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार तो नहीं बन गए हैं ना? अमिताभ बच्चन में शालीनता देखिए ना, झुके होते हैं, हर अपने से छोटे को भी आप कह के बोलते हैं, तो सीखिए ना उनसे। कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के माँ भी उस वहां पे मौजूद थी, उस समय वो गाली देते हैं। भाई पब्लिसिटी स्टंट है ये सारा। और रही बात, किसी पे भी आपको इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और आपको अपना काम है, और आपको अभी तो चाहिए कि आप जितने भी छोटे कलाकार हैं वो सारे आपके छोटे भाई जैसे हैं। कुछ तो आपकी जितनी उम्र हो गई है, तो कुछ तो आपके भतीजा जैसा भी उम्र होगा बहुत का, जो वो आ रहा है। पर उन सबको सपोर्ट कीजिए, आगे लेके चलिए, भोजपुरी में एक चीज दीजिए। चलिए ठीक है, आपने पहले जो भी गाना गाया है, आज लोगों को सलाह दीजिए कि आप अच्छे गाना गाइए, अच्छा काम कीजिए, जिस तरीका से सपोर्ट कीजिए। जिस तरीका से वो बोलते थे कि मैं जो है पवनवादी हूँ, कभी जो है किसी दूसरे स्टार के साथ नहीं जाऊंगा, अब जो है खेसारी लाल यादव के साथ दिख रहे हैं। देखिए, कलाकार जब एक दूसरे के साथ नहीं जाएगा, मंच शेयर नहीं करेगा, तो काहे का कलाकार है भाई? कलाकार नहीं, वो निर्भय प्रताप सिंह का बात कर रहा हूँ मैं। अरे निर्भय प्रताप भी आपका, तो उनको नहीं आसामान मिला, कहीं और जाएंगे, कहीं भी काम करना है उनको, जहां काम मिलेगा वहीं जाएंगे। और जाने में क्या है ये बताइए ना भाई, अगर क्या जो पवन सिंह के लिए काम कर रहा है, क्या वो खेसारी के लिए काम नहीं करेगा? क्या दुश्मनी कर लेगा? क्या खेसारी और पवन दोनों दुश्मन है क्या? एक दूसरे का खेत जोत लिए हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं ना है जी। दोनों तो हैं तो साथ ही ना। भोजपुरी के दो स्टार हैं, दोनों प्यार से रहें, दोनों अच्छा रखें, दोनों साथ मिलके भोजपुरी को बढ़ाने की सोचे, ये डुबोने की ना सोचे। जिस तरह से भोजपुरी डूब रहा है, वो डुबोने की ना सोचे, बढ़ाने की सोचे, और बढ़ना चाहिए भोजपुरी। और आप दोनों तो इतने फैन फॉलोअर्स आप दोनों के हैं कि आप दोनों अगर मैसेज दीजिएगा, और आप सरकार को सलाह दीजिएगा कि भाई भोजपुरी का उत्थान कैसे किया जाए, जिसमें अश्लीलता, फुहरता सब खत्म हो जाए। आप ऐसा काम कीजिए ना, ये लड़ने से क्या होने वाला है? एक बात और देखा जा रहा है सर कि पावर स्टार पवन सिंह जो है स्टेज के दौरान जब कल इवेंट था, तो आप एक थी हीरोइन है जिनका नाम है शालिनी सिंह, उनको बोलते हैं कि जो है माँ का पैर छुए, और फिर बोलते हैं कि हस्बैंड के नहीं, मतलब कि कितना वो पत्नी बनाना चाहते हैं। देखिए आप भाई, देखिए वो आज़ाद हैं जी, कानून ने भी उनको अधिकार दिया है, मतलब कितना भी पत्नी बना सकते हैं। अब भाई अभी लीगल पत्नी तो उनकी कोई है नहीं जी। अभी तो कोई लीगल पत्नी नहीं है। हाँ, एक तलाक होना बाकी है, तलाक तक तो भाई पत्नी आप नहीं बना सकते हैं, तलाक होने दीजिए, फिर आप शादी के लिए कानून, और ये उनका निजी मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा किसी को बोलने की कोई मतलब नहीं है। वो 10 शादी करे, एक करे, एक छोड़े, एक करे, एक छोड़े। आप उनकी गायकी पे ध्यान दीजिए ना, आप उनको कैसे जानते हैं? गायकी के हिसाब से जानते हैं, तो गायकी पे ध्यान दीजिए ना, गायकी को लेकर आप अपील कीजिए ना, करने 10 को शादी करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन एक को छोड़िए, को पकड़िए। हिंदू रीति रिवाज में एक साथ एक बार में एक ही पत्नी रख सकते हैं कानून के हिसाब से जी। तो एक को जैसे में ज्योति सिंह को जैसे दे देंगे तलाक है, कर लीजिए शादी, उससे किसने रोका है? ज्योति सिंह के तलाक के बाद दूसरा शादी करेंगे
भाई कर लीजिए, उनकी मर्जी है, शादी करे, साथ में लिविंग रिलेशन में रहें, उनकी अपनी मर्जी है। जाते जाते क्या कहिएगा सर, जो विवाद में घिरे हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और 2 टीम? देखिए, ये फालतू का विवाद बंद करके भोजपुरी को बढ़ाने की सोचिए। भोजपुरी वैसे भी बहुत नीचे गिर चुका है, अभी उसको उठाने की सोचिए और अच्छे गाने लाने की, ताकि हर घर में बजे और हर बच्चा सुने भोजपुरी।